रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज हम हदीस नंबर 48 को पढ़ेंगे और बाब सुआल जिब्रील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल ईमान। जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान और इस्लाम के बारे में दरियाफ़्त फरमाना और एहसान और क़यामत के इल्म के बारे में सवाल करना। उसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। फिर उसी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल तुम्हें यानी सहाबा को तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम बातों को दीन ही करार दिया और जो बातें ईमान की आपने अब्दुल कैस के वफ़द से बयान की। अल्लाह ताला का ये कौल कि जो कोई इस्लाम के सिवा कोई दूसरा दीन इख्तियार करे तो वह हरगिज़ कबूल ना होगा। इस बाब का मंशा ये है कि इस्लाम और दीन के अल्फाज मुतरादिफ़ हैं और इस्लाम से मुराद दीन और दीन से इस्लाम मुराद होता है। इसी तरह ये कि इस्लाम और ईमान कभी एक दूसरे के हम माना नहीं होते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तशरीफ़ रखते थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि ईमान किसे कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर और आखिरत पर, अल्लाह से मिलने पर और अल्लाह के रसूलों पर और दोबारा जी उठने पर यकीन रखो। उसने पूछा, इस्लाम किसे कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम ये है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ और नमाज कायम करो और ज़कात को अदा करो और फ़र्ज़ है कि रमज़ान के रोज़े रखो। फिर उसने पूछा कि एहसान किसे कहते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इस तरह इबादत करो जैसे कि उसे तुम देख रहे हो, और अगर ये तसव्वुर ना हो सके कि उसे देख रहे हो तो फिर ये समझो कि वो तुम्हें देख रहा है। फिर उसने पूछा, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बारे में जवाब देने वाला पूछने वाले से ज़्यादा कुछ नहीं जानता। अलबत्ता तुम्हें मैं क़यामत की अलामतें बता दूँ, वो ये है कि जब लौंडी अपने आका को जनेगी और जब स्याह ऊँटों के चरवाहे मकानात की तामीर में बाहम एक दूसरे से बाजी ले जाएंगे। इन अलामतों के अलावा क़यामत का इल्म इन 5 चीज़ों में से है जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की आयत तिलावत फरमाई, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ। इसके बाद वो शख्स लौटने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे वापस लाओ। सहाबा ने उसे लौटाना चाहा, वहाँ उन्होंने किसी को भी ना पाया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो लोगों को उनका दीन सिखलाने आए थे। अबू अब्दुल्ला बुखारी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम बातों को ईमान ही का जुज़ करार दिया है। अगर इस हदीस मुबारक को देखा जाए तो बुनियादी चीज़ें जो समझ आती हैं कि ईमान, इस्लाम और दीन, ये 3 वो बुनियादी लफ्ज़ हैं जिनसे इन उसूलों की ताबीर की जाती है, जिन पर एक मुसलमान यकीन रखता है। ये बात कि ये तीनों लफ्ज़ हम माना हैं या अलग अलग माना रखते हैं, इनमें उलमा का इख्तिलाफ भी है और अक़वाल भी मुख्तलिफ़ हैं। ईमान कहते हैं यकीन को, इस्लाम के माना इताअत के हैं और दीन ऐसे बहुत सारे माना देता है और अपने अंदर रखता है जिनसे एक मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी मुराद लिया जाता है, जिसे आम इस्तिलाह में मिल्लत और मज़हब भी कहते हैं। इसी तरतीब के लिहाज से सबसे पहले यकीन यानी ईमान का दर्जा है, फिर इताअत यानी इस्लाम का, और इस यकीन इताअत के लिए जिन क़वानीन की ज़रूरत होती है वो दीन कहलाता है। मगर कभी कभी एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ के माना में इस्तेमाल भी कर लिया जाता है और जिसके बारे में बहुत सारी कुरान और अहादीस में मिसालें मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी हिकमत के साथ अपने मखसूस फ़रिश्ते के ज़रिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को तालीम फ़रमाई। पहले ईमान यानी अक़ाइद की तालीम दी, फिर इस्लाम यानी इताअत के तरीक़े और उसके बाद एहसान की हकीकत ज़ाहिर की। यकीन और इताअत के बाद जो कैफ़ियत आदमी की अमली ज़िंदगी में पैदा हो वो ये है
کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا تصور انسان کے ذہن میں رہے، تو یہ تصور کہ وہ ذات جو پوری کائنات پر محیط ہے وہ میرے سامنے ہے، لیکن چونکہ ایسی ذات کا تصور آسان نہیں جس کی کوئی مثال نہیں، اس لیے کم از کم یہ خیال تو رہنا چاہیے کہ یہ بلند ہستی میرے احوال کی نگران ہے۔ پھر چونکہ اللہ تعالیٰ سے جب تعلق ہوتا ہے انسان کا تو وہ عبادت میں ہوتا ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ عبادت کو اس طرح ادا کرنے کی تاکید کی گئی تاکہ عبادت صحیح طور پر ادا ہو سکے، اور اسی عبادت کی برکت سے انسان خارجی زندگی میں بھی اللہ کی ربوبیت اور مالکیت اور اپنی ابدیت کا احساس بھی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ قیامت کی جن دو نشانیوں کا ذکر کیا گیا اس حدیث مبارکہ میں، ان میں پہلی نشانی کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنی ماں سے ایسا برتاؤ کرے گی جیسے کنیزوں اور باندیوں سے کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آج کے ہم ماحول کو دیکھیں تو اسی طرح سے ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے۔ دوسری نشانی کا مطلب یہ ہے کہ کم حیثیت اور کم رتبہ لوگ جو ہیں ان کے پاس اونچے اونچے عہدے جو ہیں آ جائیں گے، وہ ان پر قابض ہو جائیں گے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ باقی قیامت کا اصل وقت خدائی کو معلوم ہے، اور ان 5 چیزوں میں سے جن کے بارے میں ٹھیک علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، باقی کچھ حسابی طریقوں یا نجوم کے ذریعے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ بہت ناقص ہوتی ہیں۔ وہ 5 چیزیں جو ہیں وہ بارش کا برسنا ٹھیک وقت پر، اور ماں کے رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی اس کی تعیین، موت کا وقت، اور آنے والے کل کے احوال، اور قیامت کا بائیگی۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، خواہ وہ رسول ہو یا کوئی فرشتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے والا بنائے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمارے اسلام کو اور ہمارے دین کو ایسی مضبوطی عطا فرمائے کہ اس کو کوئی بھی توڑنے والا نہ ہو۔ ہم سب کو ایسا اللہ تعالیٰ بنا دے جیسا وہ پسند فرماتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔